हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल मी एंड माय लाइफ। मी एंड माय लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आ गई हूँ कि किन कारणों से जो है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान मिल्क ठीक तरह से नहीं बनता है या मिल्क का सप्लाई नहीं हो पाता है। और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सबका जानना बहुत जरूरी है, जिसके वजह से उन कारणों का जो है अगर सही कारण पता हुए तो उसका निदान भी हो सकता है। पहला सबसे इम्पोर्टेंट कारण है इनसफिशिएंट ग्लैंडुलर टिश्यू। जी हाँ, ब्रेस्ट में कुछ टिश्यूज होते हैं, डक्ट्स होती है, कैपिलरीज होते हैं और ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं जो कि मेन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि जिसकी वजह से मिल्क सप्लाई ठीक तरह से हो सके। पर क्या होता है कि इस दौरान ब्रेस्ट के स्ट्रक्चर में ये सारे टिश्यूज जो है प्रॉपर वे में नहीं बनते हैं, इनसफिशिएंट रहते हैं। इसकी वजह से जो है प्रॉपर डक्ट्स और उसमें मिल्क जो जाता है, सर्कुलेट होता है, वो नहीं हो पाता है क्योंकि वहां पे वो टिश्यूज ही नहीं बने हैं। वो डक्ट्स, वो जो है ग्लैंडुलर टिश्यूज प्रॉपर वे से वर्क नहीं कर रहे हैं, फंक्शनिंग नहीं है। इसके वजह से वहां पर मिल्क अगर बने भी तो मिल्क का सप्लाई नहीं होगा। और इसी वजह से टिश्यू है और जो डक्ट्स है जो कि मिल्क का प्रोटेक्शन करती है, जो मिल्क को सर्कुलेट करती है, वो वहां पे कमी हो जाती है और इसके वजह से जो है ब्रेस्ट मिल्क नहीं बन पाता है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि इस समय पर हमें प्रॉपर सजेशन लेना चाहिए अपने लैक्टेशन एक्सपर्ट जो होते हैं उन रिलेटेड डॉक्टर से हमको सजेशन लेना चाहिए, ताकि वो ऐसे जो है ना आपको मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे जिसकी वजह से ब्रेस्ट मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो प्रॉपर वे में हो। इसमें घबराना नहीं है। ये कंडीशन जो होता है ना, जो सेकेंड या थर्ड टाइम प्रेग्नेंट हो रही है वुमेन, उनके साथ ये कंडीशन ज्यादा देखी गई है। इसका सोल्यूशन भी है कि वो कुछ ऐसे मेडिसिन देते हैं जिसके कारण मिल्क का प्रोडक्शन बहुत अच्छे तरीके से होता है, मिल्क सेल्स बहुत अच्छे तरीके से जो है ना उनका फॉर्मेशन होता है, हेल्दी टिश्यूज वहां पे बनते हैं और ग्रोथ अच्छा होता है। तो फिर प्रोडक्शन, मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो अच्छा होता है और इस वे में इस प्रॉब्लम से हम निजात पा सकते हैं। नंबर 1 है इनसफिशिएंट ग्लैंडुलर टिश्यू। इम्पोर्टेंट कारण हो सकता है आपके लो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई या प्रोडक्शन का, वो है अगर आपको किसी भी तरह की हार्मोनल डिजीज हो। जी हाँ, हार्मोनल डिजीज मतलब कि अगर आपको पीसीओएस हो, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, या फिर हाई लो लेवल ऑफ थायराइड्स, या फिर आपको डायबिटीज हो, या फिर आपको हाइपरटेंशन हो, ऐसा कोई भी आपको किसी भी समस्या से आप ग्रसित हैं, तो इस दौरान भी आपको जो ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन है, ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई है, वो काफी लो हो जाता है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप पहले इन डिजीजेस के लिए प्रॉपर मेडिकेशन लें, इन चीज को प्रॉपर अपने स्तर पर लाए और उसके बाद ही इस समस्या का जो है ना कोई हल निकल सकता है। लेकिन इस कंडीशन में लो मिल्क देखा गया है कि लो मिल्क का जो है ना समस्या से औरतें ग्रसित रहती है। इसके लिए भी आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है, प्रॉपर इनके मेडिकेशन होते हैं, टाइम टू टाइम ये मेडिसिन ले। अगर आप में इस तरह का कोई भी जो है आप समस्या से ग्रसित होंगे तो इसके अकॉर्डिंग आप मेडिसिन ले और आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। थर्ड इम्पोर्टेंट कारण जो लो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई के लिए या लो ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन के लिए मैं बोल सकती हूँ, वो है अगर किसी भी तरह की सर्जरी ब्रेस्ट की हुई होगी। ब्रेस्ट की सर्जरी मतलब कोई जो है ना कॉस्मेटिक रीजन से ब्रेस्ट सर्जरी कराते हैं, चाहे वो उसको एनहेंस करने के लिए या थोड़ा सा डिक्रीज करने के लिए ब्रेस्ट रिलेटेड सर्जरी कराते हैं, या फिर किसी ने अगर निपल पियर्सिंग सर्जरी कराई होगी तो वो भी इस सर्जरी की कैटेगरी में आएगा, जो कि इन सर्जरी की वजह से ब्रेस्ट टिश्यूज को काफी डैमेज होता है, स्कैरिंग टिश्यूज बन जाते हैं, जिसकी वजह से अगर ब्रेस्ट टिश्यूज हर्ट होगी तो वहां पर जो है ब्रेस्ट मिल्क का प्रोटेक्शन, ब्रेस्ट जो है अपने प्रॉपर ग्लैंडुलर टिश्यू जो है ना वो प्रॉपर नहीं निर्माण कर पाएंगे, जिसकी वजह से प्रॉपर मिल्क का प्रोडक्शन नहीं होगा, उसका सप्लाई नहीं हो पाएगा। इस तरह की किसी ने सर्जरी कराई होगी तो ये भी एक मुख्य कारण। ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है कि हम लैक्टेशन के दौरान कोई ऐसी कॉन्ट्रासेप्टिव ले रहे हैं क्या जो कि ब्रेस्ट मिल्क को अफेक्ट कर रही है। जी हाँ, कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन भी जो है ना लो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई और उसके प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके अलावा
कोल्ड रिलेटेड मेडिसिन लाइक स्यूडोएफेड्रिन, आप ब्रोमेक्रेप्टिन या मेथार्जिन, इस तरह की कोई मेडिसिन ले रहे हैं क्या उस दौरान, क्योंकि ये मेडिसिन अफेक्ट करती है डायरेक्टली आपके ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को। सो मेक श्योर कि आप लैक्टेशन के दौरान इस तरह की कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं तो उसके प्रति आपको अवेयर रहना चाहिए कि ये मेडिसिन जो है आपके ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को कम कर सकती है। हो सकता है आपके बेबी में किसी तरह का सकलिंग डिफेक्ट हो, यानी कि चूसने की जो प्रक्रिया में आपका बेबी जो है ना वो उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा है। एक कंडीशन होती है टंग टाई। जी हाँ, इसमें जो है बेबी का जो टंग की जो नीचे की मसल्स है वो टाइटली पकड़े रहती है जो टंग के अपर पार्ट को, जिसकी वजह से जो सकलिंग में बेबी को निप्पल से बाहर निकालने में समस्या होती है। इसकी वजह से बच्चा दूध को अच्छे तरीके से सक नहीं कर पाता है और उसकी वजह से जो है अगर आपका बेबी जो है अगर मिल्क अच्छे तरीके से सक नहीं कर पाएगा तो मिल्क का सप्लाई उस तक नहीं पहुंचेगा और अपने आप ब्रेन में ये सिग्नल्स जाएंगे कि भाई मिल्क खत्म नहीं हो रहा है, सो उसको प्रोड्यूस कहाँ से करना है। तो इस तरह का जो सिस्टम हमारे ब्रेन और ब्रेस्ट के बीच रहता है वो अफेक्ट होता है और धीरे से मिल्क का प्रोडक्शन अपने आप कम होने लगता है। और अगला मुख्य कारण जो मैं आपको बताना चाहूंगी जो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को कम करता है या उसके निर्माण को कम करता है वो है नाइट टाइम में फीडिंग नहीं कराना। हम सोचते हैं कि बच्चा नाइट टाइम में अच्छे तरीके से सो रहा है तो उसको सोने दो, उसको ब्रेस्ट फीड नहीं कराना है। बट ये एक बहुत जो है ना प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन कम कर देता है उन औरतों में जिनमें ऑटोमेटिकली ब्रेस्ट मिल्क का सप्लाई कम हो रहा है। तो ऐसा नहीं करना है। बच्चे को 2-2 घंटे में उठा करके वो सोया भी हो तो उसे दूध पिलाना है, क्योंकि जब तक कि ब्रेस्ट से दूध कम नहीं होगा ब्रेस्ट के जो नर्व्स हैं वो ब्रेन को सप्लाई सिग्नल नहीं देंगे कि भाई और मिल्क प्रोडक्शन करवाना है। ऐसा एक सिस्टम रहता है। ओके, सो अगर ब्रेस्ट से मिल्क, उनके डक्ट से मिल्क बाहर नहीं निकलेगा तो ब्रेस्ट खाली नहीं होंगे और वैसे जो है ना हार्मोनल सिग्नल्स नहीं मिलेंगे कि भाई प्रोडक्शन और बढ़ाओ। और रात के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि रात के टाइम में प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन एक मिल्क को प्रोड्यूस कराने के लिए मेन इम्पोर्टेंट हार्मोन है। ये जो है ना रात के वक्त बहुत ज्यादा होता है इसका स्तर। तो हम जितना मिल्क का सप्लाई देंगे, मिल्क हम जितना लैक्टेशन कराएंगे उतना ये हार्मोन काम करता है टुवर्ड्स ब्लड को मिल्क को फॉर्मेशन के लिए, मिल्क निर्माण करने के दृष्टि में। तो हमको याद रखना है कि नाइट टाइम पे भी फीडिंग कराना है, क्योंकि हमको ये हार्मोन को और ज्यादा यूटिलाइज करना है और मिल्क के निर्माण की प्रक्रिया को और ज्यादा बढ़ाना है। तो ऐसी औरतें जिनका मिल्क सप्लाई बहुत कम है उनको इस चीज पे बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा और ऑटोमेटिकली आप इस समस्या से निजात कर पाएंगे। अगर आप मिल्क नहीं पिलाना चाह रहे हैं, बच्चे को नहीं उठाना चाह रहे हैं, तो पंपिंग करिए, पंप के थ्रू मिल्क निकालिए। आपको दूध पिलाने की जरूरत नहीं है। पंपिंग करके अच्छे से सेफली बॉटल पे मिल्क जो है कलेक्ट कर लेना है और आप इसको बाद में भी जब बच्चा उठे क्राई करे आप तब दे सकते हैं। पर किसी भी तरीके से एक जो है सोल्यूशन इसका यही है कि मिल्क को ब्रेस्ट से बाहर निकालना है। और मुख्य कारणों की बात करूं है स्ट्रेस। एक औरत जब उसकी डिलीवरी होती है तो वो एक अलग ही अवस्था में रहती है। उसे समझ नहीं आता कि बच्चे को कैसे हैंडल करे, खुद की हेल्थ को कैसे हैंडल करे, हाउस होल्ड कोर्स को कैसे वो हैंडल करे। तो इन सारे समस्याओं के बीच वो खुद की हेल्थ को इग्नोर कर देती है, वो खुद का प्रॉपर ध्यान नहीं रख पाती है, वो खुद के मेंटल स्ट्रेस को कम करने की दिशा में कुछ नहीं करती है और जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं होती है। और यही मेन कारण है कि हमारे शरीर में एक हार्मोन्स बनता है जो कि कॉर्टिसोल्स, जो कि मिल्क सप्लाई को जो है ना प्रभावित करता है। तो स्ट्रेस को बिल्कुल कम करें और खुशी से रहे। एक नया जो है आपके साथ, एक नया जीवन आपके साथ जुड़ गया है, आपको उसका ध्यान पूरे तरीके से रखना है। वो आपकी पूरी डिपेंडेंसी आप पर है उसकी। सो आपको खुद भी खुश रहना है, अपने सराउंडिंग में जो है लोगों को भी खुश रखना है, आपको अपने बेबी का फुल ध्यान रखना है। सो स्ट्रेस न ले, चाहे कोई भी सिचुएशन हो।
और इम्पोर्टेंट जो रीजन मुझे दिखाई देता है कि उस दौरान जो है एक महिला जो है प्रॉपर नींद नहीं ले पाती है। लैक ऑफ स्लीप के वजह से ये प्रॉब्लम भी देखी गई है बहुत ज्यादा, कि अगर नींद पूरी नहीं होती है तो एक अलग ही जो है ना हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाते हैं। जो हार्मोनल एक दिशा में काम करना चाहिए वो दिशा जो होती है ना भटक जाती है। हमारा जो नींद है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। सो आप याद रखिए, हाँ उस दौरान बहुत बार फीडिंग कराना रहता है बच्चों को और बहुत सारे अदर थिंग्स भी रहते हैं। सो उन सारे चीज को मैनेज करके, प्रॉपर मैनेज करके अपने आसपास के लोगों का जो है हेल्प लीजिए। ऐसे लोगों से बात करिए जो आपको पॉजिटिव थिंकिंग देते हैं, पॉजिटिव थॉट्स देते हैं। अच्छी अच्छी बातें सुनिए और अच्छे विचारों के साथ रहिए। बिल्कुल स्ट्रेस ना ले और प्रॉपर नींद ले, तो आपका जो ये हार्मोनल बैलेंस है ना, जो कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वो बिल्कुल प्रॉपर रहेगा और किसी भी तरह की कोई ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई में कमी नहीं होगी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कारण है आपका डाइट। आपके डाइट में जो है प्रॉपर आयरन, कैल्शियम और अदर मिनरल्स प्रेजेंट होने चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके हार्मोनल स्तर को जो है ना बैलेंस रखने के लिए। तो डाइट पे आप बिल्कुल ध्यान दिए। हर तरह की पत्तेदार सब्जियां, हर तरह के जो हर तरह के पोषक तत्वों से भरी हुई जो भी ग्रेन्स है ना, अंकुरित जो दाने होते हैं, चाहे वो मूंग के दाने को अंकुरित करके या फिर जिस भी फॉर्म में आप ले सकते हैं। जर्मिनेटेड चीज इस टाइम पे बहुत ही हेल्पफुल रहती है कि आप खाएं। ये आपके जो दूध के पोषक तत्वों में जो है ना बहुत ज्यादा वृद्धि कर देती है। सो डाइट का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। तो दोस्तों ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण कारण जो कि आपके ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को कम करने के लिए, ब्रेस्ट मिल्क के निर्माण को कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी नॉलेजेबल लगी होगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।